हरि नाम। नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। आज साखी बेहद का अंग लिखे। रमती तिराम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण हद की भक्ति कहो किया क्या होए। राम नाम बेहद शब्द रटे से बेहद जोई। महाराज हमारे की हद की भक्ति यानी आकार की भक्ति, सरगुण भक्ति, नवदा भक्ति, इनको करने से क्या प्राप्त होगा? तीन लोकों में फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन जन्म मरण छूटेगा नहीं। इसीलिए महाराज हमारे की राम नाम बेहद शब्द, ये आपको बेहद देश में पहुंचाने वाला है। बाकी तो हद की भक्ति तो यही हद में रखने वाली है, तीन लोकों से बाहर करने वाली नहीं, हद से बाहर निकालने वाली नहीं। एक राम राम का ये शब्द है, यही हद से बाहर निकाल सकता है, माया से बाहर निकाल सकता है। राम नाम बेहद है सब कहे गए संत। राम चरण अब ना तजे ऐसो समरत कंत। महाराज पर इस आत्म सुंदरी का ये समृत कंत है, समृत पति है, ये पति स्वरूप परमात्मा है। ये बात सभी कह गए, संत जितने भी हुए, केवली भगवंत जितने भी हुए, सभी ने एक ही बात कही कि ये राम नाम ही इस आत्म सुंदरी का पति स्वरूप परमात्मा है। ये आत्मा न तो माता में मिल सकती है, न पिता में मिल सकती है, लेकिन पति में मिल सकती है। तो महाराज हमारे न माता की न पिता की, ये पति की भक्ति करेगी तब इसका काम सुधरेगा, इसके बिना सुधरने वाला नहीं। ऐसा सिमरथ राम है हदिया जाने नाय। राम चरण सतगुरु बिना आंधा उजड़ जाए। ऐसा राम जी समर्थ है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता है। ऐसे आनंद पद को, केवल पद को राम जी पति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन जो हद में रहते हैं वो ऐसी भक्ति को जान नहीं पाते, ऐसी भक्ति का पराक्रम गुण जान नहीं पाते, क्योंकि उनको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख ही चाहिए, तीन लोकों में फल ही चाहिए, तो इन्हीं का प्राप्ति का उपाय करते रहते हैं। तो महाराज हमारे हैं कि रामचंद्र सद्गुरु बिना, जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक इसी प्रकार से आंधा और उजड़ मार्ग पर चले जाते हैं, जिसमें बार बार जन्मना और मरना जारी रहता है, बंद नहीं होता। अपनी अपनी हद का न्यारा धर्म व्यवहार। राम नाम बेहद शब्द सभी को अधिकार। इस राम नाम के ऊपर सभी का अधिकार है। ये किसी मत में, पंथ में, संप्रदाय में बंधा हुआ नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है, किसी वर्ण विशेष का नहीं है, किसी आश्रम विशेष का नहीं है। इसमें कोई पढ़े लिखे का कारण नहीं है, बिना पढ़े लिखे का कारण नहीं है, स्त्री का, पुरुष का, बालक का, जवान का, वृद्ध का, किसी का कारण नहीं है।
सभी इस राम नाम बेहद शब्द को, ये छुआछूत से रहित शब्द है, अछौतिक शब्द है, इसको कोई भी कभी भी कहीं भी ले सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। इसमें सुवा और सातक भी नहीं लगता, सुवा सूतक दोनों इसके अंदर नहीं लगता। तो अपनी अपनी हद का न्यारा धर्म व्यवहार। बाकी अन्य जो धर्म है उन सब के अंदर अपने अपने नियम, अपनी अपनी नियमावली है, अपने अपने आचार संहिता है, सब अपने अपने व्यवहार उसमें है कि ये करना ये नहीं करना, सब में विधि निषेध है। लेकिन इस राम नाम में कोई निषेध नहीं है। कहीं भी आप किसी भी वक्त कैसे भी स्थिति में इस राम नाम का उच्चारण कर सकते हैं, इसका भजन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। गाट नाम सब हद का बेहद कोई राम, राम चरण त्यों लोक में सब जीवा विश्राम। महाराज माने जितने भी घट के नाम है यानी शरीर के नाम है वो सब हद के नाम है। आकार के नाम जितने भी हैं वो सब हद के नाम है। ये राम जी का नाम निरंजन का नाम है, निराकार का नाम है, अजोनी का नाम है, अजन में परमात्मा का नाम है, और रामचंद्र त्यों लोक में सब जीवा विश्राम। इस तीनों लोकों के अंदर जो भी जीव परम विश्राम को प्राप्त हुए हैं वो इस राम नाम के आधार से ही प्राप्त हुए हैं। अन्य कोई आधार से परम विश्राम को प्राप्त, परम मोक्ष को प्राप्त हो नहीं सकते। अपनी अपनी हद का सब कोई करे बखान, राम नाम बेहद शब्द साधे संत सुजान। अपने अपने मत में, अपने अपने पंथ में, अपने अपने संप्रदाय की नियमावली, आचार संहिता, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, विधि निषेध का सब कोई बखान करते हैं। लेकिन महाराज मैंने कि इस राम नाम के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ इसके अंदर आप कर सकते हैं। बस केवल कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु चरण प्रीत कर रही। इस राम नाम के अंदर तो सदगुरु ने जैसा ज्ञान बताया उस ज्ञान का अनुसरण कर लो, बस इतना ही काम है। बाकी और कुछ भी इसके अंदर बाहर की करनी नहीं, क्रिया नहीं, हद का कोई व्यवहार नहीं, सब कुछ जो है ये गट के भीतर का है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो महाराज फरमाने कि इसके अंदर जो है जो सुजान संत है, समझदार साधक है, वही इसे साध सकते हैं। बाकी हद के व्यवहारों में तो सभी कोई लगे रहते हैं। हद का बंध्या प्राणिया सब ही काल मुख माय, राम चरण सतगुरु बिना बेहद की गमनाय। जो हद के बंधे हुए प्राणी है आचार संहिता के अंदर, मत पंथ संप्रदाय में, वो सब काल के मुख में, क्योंकि सब हद जो है वो काल की बनाई हुई है। और वेदों की रचना भी तीन लोकों के जीवों को इस हद में रखने के लिए की गई है। चारों वेदों की रचना भी जगत के स्वार्थ के लिए की गई है, ताकि जगत ये अलग से बसा रहे, ये जगत कभी खाली नहीं हो, जगत हरा भरा रहे। तो उसके अंदर सारे हद का वर्णन है, सारी क्रियाकलापों का वर्णन है, सारे कर्मकांडों का वर्णन है, तीन लोकों में सुख प्राप्ति की करनियों का वर्णन है। तो महाराज फरमाने कि हद का बंदिया प्राणियाँ सभी काल मुख माए। जो भी इस हद में बंधे हुए करनी और क्रिया कर रहे हैं वो सब काल के मुख में, क्योंकि करनी और क्रिया करने से कर्म उत्पन्न होते हैं और उन कर्मों का फल काल ही भुगता था, जमराज ही भुगता था, धर्मराय ही भुगता था। इसीलिए उसके पास कर्मों को भोगने के लिए जाना ही पड़ता, उसके पास हिसाब किताब कराने जाना ही पड़ता, उससे छूट नहीं सकते। रामचंद्र सदगुरु बिना बेहद के गमना है। महाराज में ऐसे सदगुरु नहीं मिले तब तक ऐसा काल के बाहर की जानकारी नहीं हो सकती। सदगुरु ही काल के बाहर की जानकारी अपने को बख्शिश करते हैं। जो बेहद का गुरु मिले तो हद सूल है छुड़ाए, राम चरण बेहद गया काल कदे नहीं खाई। मनस में ऐसे सदगुरु मिलते सातवें, वही ऐसा ज्ञान बख्शिश करते, वो अपने को काल के एरिया से बाहर कर देते, काल की हद से बाहर निकाल देते। जहाँ जहाँ तक काल की पहुँच है उस एरिया से बाहर निकाल देते। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा।
तो जो बेहद का गुरु मिले यानी सदगुरु मिले, बेहद के गुरु कौन है? सदगुरु। जो बेहद का गुरु मिले तो हद सू लहे छुड़ाए, राम चरण बेहद गया काल कदे नहीं खाई। इस प्रकार से काल के एरिया से जो बाहर हो जाते हैं फिर उनको काल नहीं खा सकता। कोई ध्यावे पीर पैगंबर, कोई कृष्ण तीर्थंकर, रामचरण सतगुरु का शिक्षा ध्यावे एक विशंबर। महाराज में जो सदगुरु के शिष्य है वो तो एक परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, और बाकी तो कोई तो अवतारों को गा रहा है, और कोई पीर को गा रहा है, कोई पैगंबर को गा रहा है, और कोई तीर्थंकर को गा रहा है। केवल उनकी महिमा कर रहा है, उनका नाम कर रहा है। कोई नमोकार मंत्र कर रहा है, कोई जो है अवतारों का जाप कर रहा है, सभी कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि इन सब के ऊपर कौन है? इन्होंने किसको याद किया? उनका उसके सदगुरु के बिना किसी को गम नहीं। सब इनको बज रहे, मतलब इन्होंने किसको बजा? उसको बजो। रामचरण सदगुरु का शिक्षा धावे एक विशंबर। इन सब का जो विशंबर है, इन सब का जो परमात्मा, इन सब का जो राम जी है, उनको सदगुरु के शिष्य ध्यान करते हैं उसका। रामचरण एक बीज में वृक्ष तनु विस्तार, डाल पात पात फल फूल सब, जल छिलका बहु भार। माथे बीज एक छोटा सा होता है, उस बीज के अंदर पूरा वृक्ष का विस्तार है। जो मूल है, बीज है, तो महाराज हमारे आप मूल को ही पकड़ लो, बीज को ही पकड़ लो, तो फिर डाल को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं, पत्ते को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं, फल को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं, फूल को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं, और जड़ को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं, छिलके को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं। मूल चीज़ क्या है? बीज है। उस बीज से ही पूरा वृक्ष का विस्तार हुआ है। तो ये सत परमात्मा ही सबका मूल है। सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी ही सबका मूल है। वहीं से सब शक्ति प्राप्त करते हैं, वहीं से सब निकसते हैं। तो आप उन्हीं को क्यों नहीं पकड़ लेते? उन्हीं का सुमरन क्यों नहीं कर लेते? उनका भजन क्यों नहीं कर लेते? चेतन शक्ति रकार की मम्मा माया विस्तार, रामचरण सब आइया दोई अक्षर मंजार। मतलब 2 अक्षरों के अंदर सब आ गया, कोई भी बाकी नहीं रहा। रकार के अंदर पूरा ब्रह्म आ गया, मकार के अंदर पूरी माया आ गई। तो ये रकार और मकार का राम नाम का जो उच्चारण कर लेता तो उसके सभी की सेवा, सभी की पूजा हो जाती, किसी की सेवा पूजा बाकी नहीं रहती। इस ब्रह्मांड के अंदर रकार और मकार में, रा और मैं के अंदर ब्रह्म और माया सब समाहित है इसके अंदर। तो ऐसे रकार और मकार में 2 अक्षर के उच्चारण से, 2 अक्षर के नाम सुमरण से सभी का सुमरण हो जाता, किसी का सुमरण बाकी नहीं रहता, क्योंकि सभी उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं और सब उनके अंतर्गत है, कि कोई भी उनसे बाहर नहीं है। तो फिर अलग अलग किसी को पूजने की आवश्यकता नहीं बच जाती। 2 अक्षर को ध्यान है जाके निंदा नाय, बजे एक अवतार को तो दूजा निंद्या जाए। भाई जो 2 अक्षर का ध्यान करता है, रकार और मकार का, उनके अंदर सभी देवताओं की पूजा पाती हो जाती। इसमें 33 कोटि देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी आ जाते हैं, और सभी जो है इसके अंदर गंधर्व किन्नर सभी चीज़ें आ जाती। तो इस प्रकार से जिन्होंने 2 अक्षर की सेवा पूजा आराधना कर ली तो उसने किसी की निंदा नहीं की, यानी सभी को पूज लिया। जिसने 2 अक्षर को पूज लिया उसने सबको पूज लिया, उसके द्वारा सभी पूजित हो गए। उसके लिए कोई भी निंदित नहीं है, कोई छूटा नहीं, यानी कोई बाकी नहीं रहा। भाई देखो, कोई देवता की अपन ने पूजा कर ली और कोई देवता की पूजा नहीं की, तो दूसरे जिसकी पूजा नहीं की है वो दोष काटेंगे, नाराज हो जाएंगे, वो दोष काटेंगे, नाराज हो जाएंगे। लेकिन राम राम की पूजा कर लेने से सभी देवता की पूजा इसके अंदर हो जाती है, कोई भी देवता इसमें बाकी नहीं बचता। तो बजे एक अवतार को तो दूजा निंदा जाए। किसी एक अवतार की सेवा की पूजा की तो दूसरा नाराज हो जाएगा कि भाई तू उसको पूछता है तो वही तेरी रक्षा करेगा, मैं नहीं करेगा। इस प्रकार से दूसरे की निंदा हो जाएगी। लेकिन राम राम की पूजा कर ली तो सबकी सेवा पूजा हो गई इसमें।
राम राम कहे राम चरण 24 या माए। राम कृष्ण दोई के कया 22 तो नाय। महात्मा में कोई जो है राम राम का सुमरन करे तो इस राम राम के सुमरन के अंदर 24 अवतार आ जाते हैं। 24 अवतारों की सेवा पूजा करे और कोई इन 24 अवतारों की अलग अलग एक एक की पूजा करे वो संभव नहीं है। तो महाराज सुना है कि 24 में से 2 कोई मुख्य कर लेते हैं, राम कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये जो है मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। तो महाराज समाने कि 2 तो उच्चारण कर लिया आपने राम और कृष्ण का, अब 22 का क्या होगा? अब 22 तो नाराज हो जाएंगे ना। 24 में से 2 आपने हरे राम 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 हरे हरे कर लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कर लिया। तो बाकी 22 का क्या हुआ? 22 की आराधना कौन करेगा? 22 की सेवा पूजा कौन करेगा? 22 तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन केवल आप राम राम करोगे तो ये राम राम में 24 आ गए, एक भी नहीं बचा। 24 अवतारों की आराधना हो गई, 24 अवतारों की सेवा पूजा हो गई। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। राम चरणियों राम का सब अवतारा अंश, दह छाड़ गया धाम को मिल्या अपने बंश। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये सभी अवतार है वो राम से ही निकसे हुए हैं। 24 अवतार राम जी के अंश हैं। और देह चाड़ गया धाम को, जब तक वो देही थी अपना निमित्त लेकर आए थे और वो अपना निमित्त अपना कार्य पूरा करके और देही को छोड़कर वापस राम में जाकर मिल गए। तो मिलिया अपने वंश, राम में जाकर मिल गए तो अब राम रूपी हो गए। अब आप जो है राम जी का ही सुमरन कर लो। अब तो वो नहीं रहे ना, उनकी देही तो अभी नहीं है। जब तक वो देही थी तब तक वो कार्य कर रहे थे। अब देही नहीं है तो उनका नाम लेने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो फ़ायदा जब भी होगा जब आप राम जी का नाम लोगे तो उसके अंदर सबकी सेवा पूजा अर्चना हो जाएगी, क्योंकि वो तो वापस राम जी में जाकर मिल गए, अपने धाम सिधा गए, धाम पधार गए, जहाँ से निकस कर आए थे उसमें वापस जाकर समा गए। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे। राम चरण एक कनक का आभूषण किया अनेक, घाट भान भेड़ा किया अंत एक का एक। जिस प्रकार से एक सोने का गिन्नी थी गिन्नी और उसका फिर अनेक आभूषण बना दिए, तो उसके फिर आभूषणों के नाम खूब सारे हो गए। अब क्या किया, उन सब आभूषणों को बांध दिया, बांध के और वापस भेड़ा कर दिया, तो अब सोना ही रह गया वापस। तो अब वो सोना राम है। अलग अलग आभूषण के नाम तो 24 अवतार के नाम थे जब अलग अलग आभूषण बनाए थे। अब सबको भान के वापस चले गए, वापस धाम पधार गए अपने अपना अपना काम करके। तो अब क्या रहा, फिर सोना ही रहा। तब सोने की पूजा करो, राम की पूजा करो, राम की आराधना करो, राम की उपासना करो। इसीलिए महाराज तुम्हारे मूल को पकड़ो। राम चरण कारण गहो सब कारज कारण माय। कारण को पकड़ो कि इसका मूल कारण क्या है, मूल चीज क्या है, मूल वस्तु क्या है। जब तक कारण पकड़ में नहीं आएगा तब तक कार्य होने वाला नहीं है। राम चरण कारण गहो सब कारज कारण माय। सारा कार्य कारण के अंदर, वो कारण आपको पकड़ में आ गया, मूल चीज पकड़ में आ गई तो आपका सब कार्य सर जाएगा। जब तक मूल चीज पकड़ में नहीं आएगी तब तक कार्य सरने वाला नहीं है। एक मृतगा अनंत गट गिनती आवे नाय। महाराज हमारे मिट्टी तो एक ही है कुमार की, उसके वो अनेक गट बना देता है, गड़े बना देता है और अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बना देता है, अनेक प्रकार के दीवानियाँ बना देता है, कुंजा बना देता है, क्या क्या बना देता है, उनको की गिनती नहीं है। अब कितने का नाम लो, उसमें मूल चीज़ तो मिट्टी ही है और उनको तोड़ के वापस मिट्टी में मिला दो तो वापस मिट्टी रहेगी। तो महाराज फरमाने कि आप उसी प्रकार से जो अवतार आए हैं ब्रह्म से, राम जी से, उन ब्रह्म राम जी से में वापस चले गए। तो अब राम जी की सेवा पूजा आराधना कर लो तो उसमें सबकी सेवा पूजा आराधना हो जाएगी, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। राम चरण नहीं राम के जाति पाति व्यवहार,
मात पिता वाके कहे तो बहुत चढ़े सिर भार। वो राम जी अजोनी है, अजन्मे है, उनकी कोई जाति नहीं है, उनकी कोई पाति नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनके कोई माता नहीं है, उनके कोई पिता नहीं है। और यदि कोई उनको माता पिता कहे उनके कि ये माता है ये पिता है, तो वो तो अजोनी है, अजन्म है, वो सबका बाप है, वो किसी का बेटा तो बनकर नहीं आया। तो वहाँ पे इस प्रकार से उसको राम को कोई कहे कि ये इसका पुत्र है, तो वो तो फिर उसके सिर के ऊपर बहुत भार चढ़ जाए, क्योंकि वो मिथ्या व्याख्या कर रहा है राम जी को। जो कोई उत्तम वस्तु को कलंक लगावे जाने, राम पिता दशरथ कहे तो होए जन्म की हानि। राम किसको कहे कि ये तो दशरथ का बेटा, जबकि राम तो अपने आप में ही सब पहचानते। हाँ, उसको दशरथ के बेटे के नाम से जानेंगे क्या राम को? उत्तम वस्तु को छोटी वस्तु किसे पहचान कराएंगे क्या? राम पिता दशरथ कहे तो होई जन्म की हानि। और अभी राम तो अपने आप के अंदर विलक्षण है, सब जानते। उसकी पहचान दशरथ के बेटे के रूप में तो नहीं है। वो तो जब तक दशरथ नंदन राम नहीं थे तब भी वो थे। जो कोई उत्तम वस्तु को कलंक लगावे जाए, तो इस प्रकार से हो गया कि किसी अच्छी वस्तु को कलंक लगाने के समान हो गया। राम को दशरथ का बेटा राम कह के कलंक लगाना हो गया। राम तो अजन्मा है, अजोनी है, निरंजन निराकार है, सत्य है, सबके अंदर मौजूद है। वो उसके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। इसलिए राम के सच्चे अर्थ को समझो। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब सोई न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। वो राम जी तो चौथे राम जी है, उसका विचार करो। उसको दशरथ नंदन भगवान श्री राम कहकर तो कलंक लगाने का कार्य कर रहे हो। जो कोई उत्तम वस्तु को कलंक लगावे जानी, जानते हुए आप कलंक लगा रहे हो। राम पिता दशरथ कहे तो होए जन्म की हानि। ये जन्म आपका आकाश चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि आप मूल चीज को पकड़ नहीं पाए। डाल पात पत्ते को पकड़ रहे हो, फल को पकड़ रहे हो, उसकी सेवा पूजा अर्चना कर रहे हो। उसकी सेवा पूजा अर्चना करके आपका मोक्ष होने वाला नहीं। उनकी सेवा पूजा अर्चना करने से तीन लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हो कि मोक्ष प्राप्त करना है इसी जन्म में, तो नहीं होने वाला, आपके जन्म की हानि हो जाएगी। ऐसे सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम जो सब घटों में रमण कर रहे, उनको आप दशरथ पुत्र राम कहोगे तो ये जन्म आपका व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, खाली चला जाएगा। कृष्ण कहे कोई नंद को तो नंद कुण, तो नंद कुण के माय। कृष्ण कहे पर ब्रह्म मैं जाकू दूषण नाय। और कृष्ण कहे कोई नंद को, कोई कहे कि भाई जो है ये कृष्ण तो नंद का पुत्र है। तो महाराज भाई तो नंद कुण के माय, नंद किस में है? वो भी तो ब्रह्म के अंदर ही है। कृष्ण कहे पर ब्रह्म मैं जाकू दूषण नाय। तो महाराज में कृष्ण को परब्रह्म में कहे कि परब्रह्म के अंदर ये सब कुछ आ गए, तो उनको दोष नहीं है। लेकिन न्यारा न्यारा कोई बखान करे तो उसको दोष है। मूल चीज को पकड़ने कह रहे हैं महाराज की फरमाने की मूल चीज जब तक आपके पकड़ में नहीं आएगी। कारण क्या है? ब्रह्म उसका कारण है, ब्रह्म पकड़ में नहीं आएगा। केवल आप आकार को पकड़ोगे तो आकार से काम होने वाला नहीं। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। जब तक आप निराकार परमात्मा को अजोनी जन्मे परमात्मा को नहीं पकड़ोगे तब तक आपका काम सरने वाला नहीं है। सरब जीव गेले चले फिर गोता खाए, राम चरण उबट चले सो निर्भय घर जाए। महाराज माने कि सारे जीव जो है गेले चल रहे हैं। किसके गेले चल रहे हैं? तीन लोक के गेले चल रहे हैं, हद के गेले में चल रहे हैं। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। सभी जीव जो है इस जम के गेले पे चल रहे हैं, हद में ही चल रहे हैं, जो हद बनाई हुई है। तीन लोकों में फलों की प्राप्ति की, सुखों की प्राप्ति की,
तो फिर गोता खाए, फिर के गोते खा रहे। और रामचंद्र उबड़ चले, कोई एकदम जो है अलग ही रास्ते पे चले। सब जा रहे उस रास्ते पे नहीं जाना, सब तो 3 लोग के गेले में जा रहे, लेकिन अपने को कहाँ जाना है, अलग ही रास्ता पकड़ना है जो सदगुरु का बताया हो। रामचंद्र उबड़ चले सो निर्भय गए जाए, जो इस प्रकार से सदगुरु के बताए हुए ऊपर के रास्ते पे चलता, अलग रास्ते पे चलता, न्यारे रास्ते पे चलता, न्यारे नाम को पकड़ता, न्यारे राम को पकड़कर न्यारे नाम का सुमरण करता, वो निर्भय गए जाए, वो उसको निर्भय घर प्राप्त होता। उबट गेला राम का चाले बिरला कोई, कुल मार्ग जेता गया तेता परलय होय। वहाँ जो कुल के मार्ग पर जो जा रहा है, हमारे आगले बडेरे जो करते आए वही हम करेंगे, जाओ करो, तो आगले बडेरे गए वहीं तुम जाओगे। वो स्वर्ग में गए, बैकुंठ में गए, तो तुमको भी स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन उबट गेला है नहीं, जो सदगुरु बता रहे हैं उस मार्ग पर, वो उबट गेला राम का, वो ऊपर होकर जाता है। ये वायु मार्ग है, इस मार्ग को जब तक नहीं पकड़ोगे तो पगडंडी का रास्ते से तो पहुंचने वाले नहीं है। उबट गेला राम का चाले बिरला कोई, इस राम जी के रास्ते पर तो कोई बिरले ही चलता है। कुल मार्ग जेता गया, ये कुल का मार्ग है, माया और ब्रह्म का जो मार्ग है वो कुल का मार्ग है। इसके अंदर जब तक रहोगे तेता प्रलय होय, तो उन सब को प्रलय में जाना पड़ेगा, उन सबको जन्म और मरण में आना जाना पड़ेगा। और भरम सब दूर करी राम नाम सत जान, राम चरण गाड़ा गया ले पहुँचे निर्वाण। इसीलिए महाराज माने कि राम नाम के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भ्रम है। उन सब भ्रमों को दूर कर इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्त कराने की जितनी भी करनी और क्रियाएं हैं वो सब भ्रम है। उन सब से जो सुख मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा, नाशवान सुख मिलेगा, और फिर से जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो और भ्रम सब दूर कर, जितने भी तेरी भ्रमना है, जितने भी तेरी उपासना है, जितने भी तेरे भक्तियाँ है, जितने भी तू नाम सुमरण करता है, उन सब को छोड़ और भ्रम सब दूर कर राम नाम सत जान। केवल एक राम नाम कोई सत्य समझ, ये राम नाम ही सत्य है, और इस राम नाम में सबकी सेवा पूजा अर्चना हो जाएगी, किसी को अलग अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और भ्रम सब दूर कर राम नाम सत जान, और रामचरण गाढ़ा गया, इस राम नाम को ही गाढ़ा पकड़ ले बस, एक साधे सभी सदे, सब साधे सभी जाए, तो ये राम नाम को गाढ़ा पकड़ लेगा तो ले पहुँचे निर्माण। ये राम नाम ही तुझे निर्माण में ले जाएगा, मोक्ष में ले जाएगा, परम मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। दूसरा और कोई नाम ले जा नहीं सकता, क्योंकि लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे, ये राम नाम से लिव लगती है। उभय अंशु लिव लगे तीजी जोला खाए, इसमें किसी का भी भेड़ किया राम नाम में तो वो तीसरे अक्षर का कोई भी भेड़ हो जाएगा तो वो लिव नहीं लगेगी, लिव जोला खा जाएगी। जिस प्रकार से पक्षी दोनों पंखों से उड़ता है, इसी प्रकार से रकार और मकार इसके दोनों पंख है। इन दोनों पंखों के अंदर तीसरा कुछ भी बीच में आ जाए तो वो पक्षी गिर जाता है। इसी प्रकार से महाराज समझे कि राम नाम से ही लिव लगती है, और लिवबंद भजन ही मोक्ष में पहुंचाता है, इसके बिना मोक्ष में जा नहीं सकते। तो भरम करम सब दूर करे कया राम ही राम, राम चरण निर्भय भया जहाँ सब संतन के धाम। महात्मा ने उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ सभी संत पहुँचे हैं, सब केवली भगवंत पहुँचे, जो भी केवल्य का ज्ञान धारण किए, ऐसा राम नाम का भजन किए, वो सब एक ही स्थान पर पहुँचे। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। तो सब भरम कर्म सब दूर करी, जितने भी भरम है और जितनी भी करनी और क्रियाओं के कर्म हैं उन सब को दूर करके कया राम ही राम, बस केवल एक राम नाम का सुमरण कर लो तो रामचंद्र निर्भय भया। ऐसे राम नाम के सुमरण में ताकत है, नाम और निज नाम में ताकत है कि ये आपको निर्भय पद की प्राप्ति करा देगा। जहाँ सब संत निर्भय होकर विचरण करते हैं, जहाँ सब संत निर्भय होकर निवास करते हैं, ऐसे निवास ऐसे स्थान पर आपको भी स्थान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज ने बेहद का अंग लिखा है। अब साखी मध्य का अंग लिखे। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत।
कोई ग्रह तजी बन गया, कोई रहे ग्रह माए। राम चरण वे संत जन, मदि के मार्ग जाए। कोई तो महाराज हमारे घर छोड़कर वन चला गया और कोई घर में ही रहा। लेकिन जो संत वे हैं जो इसका बीच का मार्ग अपनाते हैं, यानी इसमें कोई घर का कारण नहीं और कोई घर छोड़ने का कारण नहीं, घर में रहने का भी कारण नहीं, घर में छोड़ने का भी कारण नहीं। कारण है तो बस राम नाम के सुमरण का कारण है। चाहे आप घर में रह के भजन करो, चाहे घर को छोड़ के वन में जाके भजन करो, लेकिन मुख्य चीज़ है इसमें भजन। और भजन भी सद्गुरु विधि से। सद्गुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। तो सद्गुरु विधि से यदि आपने भजन किया, मुख्य कारण भजन के भेद का कारण है, गृहस्थ और वन का कोई कारण इसमें नहीं है। ग्रह में तो सांसोद है, वन माही अभिमान। राम चरण दोन्यों तजे, संत भजन गलतान। देखो ग्रह में रहोगे तो ग्रह के गांग्रत गयो जमारो, उधम आपदा माए। मुँह से ठगे भरे के उधर, पशु संज्ञा या पाए। जब घर में रहोगे तो घर में कोई ना कोई दुख लगा रहेगा, घर में कोई ना कोई काम लगा रहेगा, घर में कोई ना कोई उद्यम आपसे करवाते रहेंगे या आप करते रहोगे। ग्रह में तो सांसोद है, इस प्रकार का सांसा, उद्यम का सांसा लगा रहेगा। पेट भरण के लिए कुछ न कुछ कमाई घर में करनी पड़ेगी। घर में रहोगे तो महाराज मैंने क्यों, पेट भरण की कमाई तो करनी पड़ेगी, वो सांसा तो रहेगा। और वन में चले जाओगे तो कोई लाके आपको भोजन करा देगा वहाँ पर। लेकिन एक वन में जाने का, ग्रस्त छोड़ने का अभिमान आ जाता, वो मद वैराग हो जाता, वैरागी होने का मद आ जाता। तो वो अभिमान आ जाने की वजह से वो परम पद में नहीं जा पाते। और गृहस्थ में टाइम ही नहीं मिलता भजन करने का, काम धंधे में इतने उलझे रहते हैं कि भजन का समय ही नहीं निकाल पाते। तो महाराज समझे कि वो नहीं जा पाते। तो महाराज समझे कि इन दोनों को छोड़ो, न तो ज़्यादा काम धंधे में उलझना और न मन में जाकर कोई अभिमान को धारण करना। क्या करना, रामचरण दोनों तजे, दोनों में नहीं उलझना। दोनों को छोड़कर संत क्या करते, संत भजन गलतान, संत भजन में गलतान हो जाते हैं। अब चाहे वो गृहस्थ संत हो, चाहे वो बैरागी संत हो, बस संत जो भी है हमेशा भजन में रहेंगे। वो बैरागी होने का भी अभिमान नहीं करेंगे। और गृहस्थ में है तो गृहस्थ के काम धंधे में भी ज़्यादा नहीं उलझेंगे, जितना करना है उतना करके बाकी भजन के अंदर गर्क रहेंगे, भजन में गर्काब रहेंगे, भजन का आनंद लेते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन को प्रदान करेंगे और गृहस्थ में थोड़ा सा समय देंगे। कोई साधे जोग को, कोई बंछे भोग। राम भजन मदि मारिगा, चले हरि का लोग। जो हरि के लोग हैं, जो हरि के जन हैं, वो राम भजन के मार्ग पर चलते हैं। वो नहीं तो जोग की साधना करते, अष्टांग योग सांख्य योग की, और नहीं गृहस्थ के अंदर रह के भोग करते। गृहस्थ में भी रहते हैं तो अपने काले शरीर को बाढ़ा देने के लिए, स्वादों का कोई उन्हें लेना देना नहीं। बस वो गृहस्थ में जितना करना है उतना करके बाकी समय सब राम भजन में लगा के रखते हैं। जोग भोग दोई रोग है, राम चरण तज दूर। मदि मार्ग साधु चलिया, पाया सुख भरपूर। महात्मा अष्टांग योग सांख्य योग की साधना करोगे वो भी एक रोग है, क्योंकि उस रोग के अंदर भी जन्म मरण नहीं मिटता। महाप्रलय तक आप अपने शरीर को सुरक्षित रख लोगे, लेकिन महाप्रलय में भी जाना पड़ेगा। और कोई भोग करता है गृहस्थ में रहकर तो वो भी रोग है, उससे भी 84 छूटने वाली नहीं है। तो महाराज में दोनों को छोड़कर मध्य का मार्ग अपनाओ, कि नहीं तो जोग में पड़ना है और नहीं भोग में पड़ना है। तो क्या करना, मदि मार्ग साधु चलिया, पाया सुख भरपूर। इस राम नाम के मार्ग पर चलो, राम नाम के सुमरण के मार्ग पर चलो। गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए राम नाम का कार्य करोगे, राम नाम की करनी करोगे, मुखारबिंद से राम नाम का सुमरण करोगे तो भरपूर सुख, भरपूर आनंद प्राप्त हो जाएगा। मदि के मार्ग चालता, पलान पकड़े कोय। राम भजे आशा तजे, तो ब्रह्म स्वरूपी होय। महाराज सब चीज़ को आप बैलेंस करके चलो।
बैलेंस करके मतलब मध्य के मार्ग में। यदि आप इस प्रकार से अपने गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण सबको चुकाते हुए आप अपना आत्म कल्याण का कार्य कर रहे हो, तो फिर कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि आपने सारे प्रारब्ध कर्मों को चुका दिया, सारे ऋणों को आपने उतार दिया, और फिर उतारते हुए आप अपना कार्य कर रहे हैं। और कार्य भी कैसे कर रहे हैं? राम भजे आशा तजे, नए कर्म बांध नहीं रहे, क्योंकि आशा कुछ भी नहीं है सुख प्राप्ति की, स्वार्थ की, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की कुछ इच्छा नहीं है। कुछ भी इच्छा रह जाए तो ये नए कर्म बन जाए, क्रियमान कर्म नए बन जाए। लेकिन राम भजे आशा तजे, राम जी का भजन निराश होके करते, किसी भी प्रकार की आशा नहीं सुख प्राप्ति की। तो निष्काम भाव से किया गया भजन ही मोक्ष को प्राप्त कराता है, सकाम भाव से किया गया भजन बंधन का कारण होता है। तो राम भजे आशा तजे, तो नए क्रियमान कर्म नहीं बनते, और प्रारब्ध कर्मों को गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए भोग कर लेते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुका लेते हैं, और संचित कर्म जो भी है वो बे करने के देश में राम भजन के प्रताप से कट जाते हैं। कै शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। इस प्रकार से राम जी के भजन से संचित कर्म कट जाते हैं, प्रारब्ध कर्म को भोग लेते हैं, और नए क्रियमान कर्म नहीं बांधते। तो ऐसा ये मार्ग है, मध्य के मार्ग चालता, पला न पकड़े कोई पला पकड़ने वाला नहीं है इसमें, कोई रोकने वाला नहीं है। और राम भजे आशा तजे, तो ब्रह्म स्वरूपी होय। इस प्रकार से कोई राम जी का भजन करे तो निश्चित रूप से ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, राम जी को प्राप्त कर लेगा, राम रूप ही हो जाएगा। कोई आशा परलोक की, कोई लोक का सुख, रामचरण संत राम का देखे दोन्यों दुख। महाराज माने कि कोई तो जो है परलोक में मिलने की आशा करते हैं कि मैं अभी यहाँ पर दान कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, मुझे वापस परलोक में मिलेगा, परलोक में सुख प्राप्त करूँगा मैं। तो इस उद्देश्य से यहाँ भलाई का कार्य करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं। और कोई इस लोक में सुख की चाहना से कार्य करते हैं कि मुझे यहीं मिल जाए, कोई इस लोक के लिए करते हैं, कोई परलोक के लिए करते हैं। महाराज फरमाने कि रामचरण संत राम का दोनों देखे दुख। संत जो होते हैं राम जी के, दोनों को ही दुख समझते हैं। इस लोक में सुख प्राप्त करोगे तो भी दुख आना, और परलोक के सुख की इच्छा करोगे तो वहाँ भी दुख आना, क्योंकि सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। तो वो तो न तो इस लोक में सुख की इच्छा करते, न परलोक में सुख की इच्छा करते, वो तो इस सुख और दुख से न्यारे ही हो जाने चाहते। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई, रामचरण गिरि सिंधु जल जूं दी से दर्पण माए। वो तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल राम जी के चरणों में स्थान चाहिए। वो तो कहते हैं कि राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोक मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरे दाय पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से निष्काम होकर राम जी के नाम का सुमरन करते हैं। कोई इस लोक के सुखों की इच्छा नहीं, कोई परलोक के सुखों की इच्छा नहीं, कोई आशा परलोक की, कोई लोक का सुख। रामचंद्र संत राम का देखे दोनों दुख। भाई ये दोनों सुख जो है प्राप्त करना दुख के समान है। आशा कोई भी, मूल आशा ही दुख का कारण है। जब आप आशा रखते हो और आशा की पूर्ति नहीं होती तो क्या होता? प्रत्युत में दुख ही प्राप्त होता। इसीलिए संत कुछ भी आशा नहीं रखते, वो तो राम जी के पूर्ण शरणागत होकर उनका भजन करते हैं, बिना ही किसी आशा के, बिना ही किसी चाहना के, बिना ही किसी इच्छा के। वो तो कहते राम तेरे दाय पड़े सो कीजिए, बस मेरे को तो भजन करना है, इसीलिए मैं भजन कर रहा हूँ। न तो मुझे इस लोक में सुख चाहिए और न मुझे परलोक में सुख चाहिए। आपको जैसे रखना हो वैसे रखो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, विधि का विधान मान, हानि लाभ सहिए, राम 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 कहिए। तो कोई सेवे आकार को, कोई निराकार भाव, रामचरण वे संत जन मद का करे उपाव। महाराज में संत जन होते हैं वो न तो आकार में रहते हैं और न ही निराकार में रहते हैं। वो आकार निराकार दोनों से अलग, सगुण निर्गुण दोनों से अलग। वो तो केवल की भक्ति करते हैं।
पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाए, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो महाराज में न तो वो सगुण साकार में और न वो निर्गुण निराकार में, वो सरगुण और निर्गुण दोनों से अलग केवल्य पद के आनंद पद की भक्ति करते हैं। ऐसे संतजन जो है मध्य का कार्य करते हैं। कह भे आया सो सगुण निर्गुण पुद्गल नाय, यूं नाम सुसाखे राम चरण उभय भक्त के माय। महाराज हमारे की जो कहने में आता है वो सगुण कहने में आता है, जो इंद्रियों से जो कहने में आता वो सरगुण है, जो देखने में आता, सुनने में आता, बोलने में आता, समझने में आता, मनन करने में आता, वो सब सरगुण है, वो सब स्वरूप है। और निर्गुण पुद्गल ना है, और निर्गुण का कोई स्वरूप नहीं है, निर्गुण का कोई आकार नहीं है। यूं नाम सु साखी रामचरण उभय भक्ति के माय। महात्मा दोनों से नाम से दोनों ही सज जाती है। राम जी के नाम का सुमरण कर लो तो उसमें सरगुण भी सज गई और निर्गुण भी सज गई, कोई बाकी नहीं रही। नाम में ऐसा पराक्रम है कि सरगुण निर्गुण सब सज जाती, क्योंकि रकार ब्रह्मवाचक निर्गुण हो गया और मकार मायावाचक सरगुण हो गया। तो ये सरगुण निर्गुण दोनों सज गई, अलग अलग करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रही। नाम के अंदर ही नाम की भक्ति ऐसी भक्ति है कि जस्ट उसमें अलग अलग सरगुण निर्गुण करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक नाम की उपासना कर लो, सब की सब सज जाएगी, कुछ ही बाकी नहीं रहेगी आपके। तो मदि का मार्ग है राम नाम सुमरण भरी है भीख, रामचरण हम क्या कहे अनंत कोटि की सीख। महाराज मैंने कि भाई मांगना है तो क्या मांगे, भीख मांगनी है, दान मांगना है तो क्या मांगे, भाई यही दान मांगो कि भाई हमें जो है आपके नाम का सुमरण कराना परमात्मा से। आपके नाम का सुमरण होता रहे, उसी के अंदर सब कुछ सार्थकता है, और बाकी तो सब व्यर्थ है। सत हरि भजन और जगत सब सपना, यही मांगो कि भाई भक्ति दान मोहि दीजिए। देना है तो ऐसी भक्ति का दान दो, बाकी और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तीन लोक का सुख नहीं चाहिए मुझे, वैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, बस केवल आपके नाम का सुमरण मुझसे होता रहे, यही दान भक्ति का दान आप परमात्मा से मांगो। मदि का मार्ग है राम नाम सुमरण भरिए भीख। इस प्रकार से नाम के सुमरण की भीख मांगो, नाम के सुमरण का दान मांगो कि हमें ऐसा दान दीजिए, कह सुखराम दान देवो साईं परम पद बिना लेशु में नाई, जिससे हमको परम पद प्राप्त हो जाए। ऐसा हमें नाम सुमरण का अवसर दो, नाम सुमरण का हमको ऐसा लगन लगा दो, चेष्टा लगा दो कि नाम सुमरण हमारी जिह्वा से छूटे नहीं। रामचरण हम क्या कहें, या अनंत कोटि की सीख, अनंत ही कोटि संतों ने यही बात कही है, हम क्या कहें। सभी संतों ने ऐसा ही जो है राम भजन नाम के सुमरण का ही कार्य बताया है। बावेश्वर कोई जल पीवे सूरज करे आहार, रामचरण तू राम कहे मदि का पंथ विचार। महाराज हमारे कि कोई तो जो है बाएं स्वर और कोई दाएं स्वर, बायां स्वर, ये स्वरों का जिन्हें ज्ञान होता है अष्टांग योग सांख्य योग के अंदर, तो वो स्वर के ज्ञान से इस प्रकार से जल इस नाक से पीते, यानी बाह्य स्वर यानी चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी से, हाँ ईडा से कोई जो है इसका सुख लेते, और कोई पिंगला का सुख ले रहे हैं सूर्य नाड़ी का। लेकिन महाराज हमारे कि तू दोनों को छोड़, न ईडा का सुख लेना है न पिंगला का सुख लेना है, तू तो बीच का मार्ग अपना। बीच में क्या है ईडा और पिंगला के? सुखमणा। तू राम नाम का सुमरण कर, देख तेरी सुखमणा चालू हो जाएगी, और सुखमणा के 1000 पांक के कमल से लगाकर अनंत पांक के कमल तक सहस्त्र धारा से अनंत धारा अमृत की बारिश होने लगेगी तेरे गट के भीतर। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। ऐसा काम कर के सुखमणा चालू हो जावे, न फिर ईडा की जरूरत रहेगी और न पिंगला की जरूरत रहेगी, केवल एक सुखमणा का आनंद भरपूर आता रहेगा। रामचंद्र वाकी लहरी शीतल सकल शरीर।
इस प्रकार से सेजा खुल जाएगा राम नाम के सुमरण से। और कहाँ खुलेगा? गिगन मंडल में। गिगन मंडल सेजा खुलिया प्रकटिया सुखमण नीर। इस प्रकार से सुखमणा का नीर जो बीच की नाड़ी है, सुखमणा मध्य का मार्ग है, ये बीच की नाड़ी में से नीर अमृत प्रकट जाएगा। गिगन मंडल सेजा खुलिया प्रकटिया सुखमण नीर, रामचरण वाकी लहरी शीतल सकल शरीर। वो सुखमणा के नीर से, अमृत से, उसकी लहरों से पूरा शरीर के अंदर शीतलता, संतोष, धैर्यता, जरना, विश्वास आ जाएगा, आनंद आ जाएगा उसका। तो कोई सुमरे हद में कोई बेहद जाए, राम चरण जन राम का मद में रहे समाए। महाराज में कोई तो हद की भक्ति करता है, कोई बेहद की भक्ति करता है। तो महाराज हमारे भक्ति करने वाले जन हद और बेहद, हद को जीत गया बेहद में तो ही रीतो फिर आए, वापस उससे तो रीता आना पड़ता है। लेकिन जो राम जी के जन हैं वो तो अगम की भक्ति करते हैं, वो बीच का मार्ग अपनाते हैं, हद और बेहद से बिल्कुल न्यारा मार्ग अपनाते हैं। कोई सुमरे हद में कोई बेहद जाए, कोई माता के देश की भक्ति करते हैं, कोई पिता के देश की भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति करने वाले जन वो तो गुरुपद देश की भक्ति करते हैं, आनंद पद की, केवल पद की भक्ति करते हैं। ऐसा वो तीसरा ही मार्ग अपनाते हैं। हद बेहद को पूछबो रामचरण कर दूर, मद का मार्ग सोच के भजन करो भरपूर। मना तो हद को भी छोड़ो और बेहद को भी छोड़ो, माता के देश को भी छोड़ो, पिता के देश को भी छोड़ो। ये कुल है, जब तक कुल में रहोगे तब तक बैरागी नहीं हो सकते, तब तक तो जन्म और मरण में आना ही पड़ेगा। तो इनका पूछना छोड़ो, हद की भक्ति को पूछना छोड़ो, बेहद की भक्ति को पूछना छोड़ो, और जो केवल की भक्ति है, अगम देश की भक्ति है, जो पाप पुण्य दोनों से अलग है, बरम करम दोनों से अलग है, ऐसी भक्ति को धारण करो। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहे लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो कर्मों के उपाय को छोड़ो, बेकरनी का जो भजन है उस भजन की रीत आपके घट में बननी चाहिए। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। तो हद बेहद को पूछबो रामचरण कर दूर, इस ज्ञान को पूछने का काम भी मत रख। न हद का ज्ञान पूछ, न बेहद का ज्ञान पूछ, तू तो अगम देश का ज्ञान पूछ। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधार सबर से, भरम करम सब ढावे। तो ऐसा अगम देश का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, वो राम नाम के सुमरण के माध्यम से प्राप्त होगा। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी के ऐसी, राम कहो मेरे भाई। तो ये राम नाम का मार्ग है जो मध्य का मार्ग है। मध्य का मार्ग सोच के भजन करो भरपूर। महाराज संग्राम दास जी महाराज भी कह रहे हैं कि भाई कह दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रहा, कद पहुँचोला ठेड़, अध बीच में बास पड़ो तो पड़ोला किन्रा पेट, पड़ोला किन्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। इसीलिए अपने भजन के घोड़े को भरपूर दौड़ाओ। राम नाम का रकार और मकार का इस जीवा से सुमरण सतत रूप से, अनवरत रूप से करते रहो। और फिर ऐसे करते करते जब निज नाम जागृत हो गया तो रोम रोम से भी ररंकार की जुनकार होने लगेगी। रोम रोम से हुई रही ररंकार जुनकार, निस्वासर आठों पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन होय, रामचंद्र रंकार धुनि बायर लखे न कोय। राम रटत सेजा खुलिया राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रहन दिन सेजा टूटत नाय। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। गिगन मंडल सेजा खुलिया प्रगट्या सुखमण नीर, राम चरण वाकी लहरी शीतल सकल शरीर। ऐसे पूरे शरीर को शीतल करना है तो ये हद और बेहद को छोड़कर अगम देश का जो ज्ञान है, राम नाम के सुमरन का ज्ञान है, सदगुरु से ऐसे राम नाम का ज्ञान लेके भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इस प्रकार से महाराज ने इस राम नाम के महत्व को
बताया और इसी से परम पद की आनंद पद की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए राम नाम के सिवाय जितनी भी करनी और क्रिया करने में आती है उनसे कर्मों का बंधन होता है, कर्म कटते नहीं है। इसीलिए महाराज माने कि कर्मों को अपने को काटना है। तो ये ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे न कोई, सो ने अंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजिया या जुगमाई। ऐसा सदगुरु ने ये सा नेंचर का जो 52 अक्षरों से बाहर है, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कम एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जनाकू ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कम एक। ऐसा ये 52 अक्षरों से बाहर का ज्ञान है। ये 52 की चीज है जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। ऐसे ज्ञान को धारण करके और आनंद पद को प्राप्त कर लो इसी जीवन के अंदर। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम हर